Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKS. Dear students, today I shall teach you the future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लिटरेचर। भाई आपको एग्जाम देना है तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है। ओके, हमने लिटरेचर में ए पिंच ऑफ स्नफ का ए टू जेड पढ़ाया, इंग्लिश टू हिंदी, एक एक लाइन का। इसलिए आप सभी लोग वीडियोस को बार बार देखकर 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं फिर से एक बार ग्रामर की दुनिया में। इसलिए आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को होल कंसंट्रेशन, होल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उससे पहले आपको हम बोले थे कि पहले एक बार वीडियो को पूरा वीडियो ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देख लीजिए। उसके बाद अपना जो भी जैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने माइंड को आधा पौन घंटा के लिए स्थिर कर लीजिए। जो भी आपका काम दाम होगा उसको बोल दीजिए कि नहीं मम्मी पापा हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस टाइम नो एनी डिस्टर्बेंस, इस समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं। ओके, मतलब लगे कि नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब ग्रामर है आपकी, आज नहीं अंत तक ये सब काम करने वाला है। अंत तक आपको काम करने वाला है, इसलिए नो मिसिंग। ओके, तो देखिए बात है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का बात आते ही मन में आता है गागेगी। गागेगी अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी लगा हो दैट इज फ्यूचर टेंस। वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। और रही बात कंटिन्यूअस का, तो हम लोग बच्चे पर से पढ़ते आ रहे हैं भैया कंटिन्यूअस मतलब का, बचवा बाबू अपना काम को कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रखो मतलब कि जारी रखो। जारी मतलब कि रहा, रही, रहे, दैट इज रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दैट इज कंटिन्यूअस। इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक छोटा सा पहचान, एक छोटा सा जानकारी। अब हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, पहले ध्यान सुन लीजिए। पहला बात, अगर मैटर फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा तो हम जब भी सहायक क्रिया लगाएंगे तो वो सहायक क्रिया या तो शैल भी होगा या तो विल भी होगा। इस बात को 100% दिमाग में श्योरिटी कर लीजिए कि जब भी हम फ्यूचर, एक बात, प्रेजेंट पास्ट आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट में क्या हमेशा वाजपेयर लगता है? हमेशा इसे हमारा लगता है। पास्ट में हमेशा वाजपेयर लगता है, लेकिन शैल भी एक ऐसा सहायक क्रिया जो कहीं भी आगे गिराने पर लगता है। कहीं भी गागेगी पर मतलब समझ लीजिए कि जो शैल विल है वो फ्यूचर टेंस में कॉमन सहायक क्रिया है। कॉमन मतलब सब में इन्वॉल्व है, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या इसके अलावा भी से वह खिलाड़ी बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, गागेगी। मेरे गांव में 200 किसान होंगे, गागेगी, शैल विल लगेगा। तो ये बात दिमाग में भर लीजिए कि जो भी मैटर हो शैल विल लगेगा। बात कंटिन्यूअस का है तो एक वर्ड जोड़ देना है, दैट इज बी। क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। ठीक, और इसका मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, जैसे मान लीजिए गो है, तो गो में रहा, रही, रही के लिए हम जोड़ते हैं आईएनजी। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी, जिसको हम V4 भी। तो आप इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट समझ गए। पहला पॉइंट हमने आपको यह बताया कि इसका पहचान होता है रहा होगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया इसका सहायक क्रिया जो होता है वो होता है शैल बी या विल बी। और तीसरा जो मुख्य क्रिया होता है वो मुख्य क्रिया हमेशा जुड़ेगा आईएनजी। हमेशा क्या जुड़ेगा? आईएनजी। बोलिए, कोई दिक्कत? अब हम इसका डिटेल पहचान पर आते हैं, डिटेल इंट्रोडक्शन पर आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भैया बताओ, बड़ा ऐसे में ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो नहीं बताओ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा? देखते हैं तुम्हारे मास्टर साहब क्या बता रहे हैं। तो इससे बोलिए कि देखिए हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और देखिए आपको बताते हैं। खट से बोलिए क्या
कि देखिए भैया, बचवा, अंकल, आंटी, कोई भी होगा, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हो, या जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में प्रायः ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेंगे, ये ती रहेगी, ऐसा अगर शब्द लगा रहे तो ऐसे शब्दों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब बोलिए, कोई दिक्कत समझ में आ जाएगा 100%? ओके, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे वह रोती रहेगी, अंतिम में क्या लगा? रोना क्रिया है। भाई देखिए, हम क्रिया में बात कर रहे हैं मेन वर्ब का। किसका हम बात कर रहे हैं? मेन वर्ब। आपको ये पता होना चाहिए कि सहायक क्रिया क्या है और मुख्य क्रिया क्या है। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें कि वह सीता विल नॉट बी सिंगिंग, तो यहाँ पर जो विल है वो सहायक क्रिया है और जो सिंगिंग है वो मुख्य क्रिया है। याद रखिए, मुख्य क्रिया का 5 फॉर्म होता है, तो 5 में स्थिति के अनुसार कभी V1 होगा, कभी V2 होगा, कभी V3 होगा, कभी V4 होगा और कब V5 होगा। तो अगर कंटिन्यूअस की बात हो तो यह सरकारी नियम है कि जब भी होगा तो V4 होगा। क्या होगा? V4। इसलिए क्रिया में जोड़ेंगे ING। तो वे लोग काम नहीं करते रहेंगे। वह किताब पढ़ता रहेगा। क्या वह घर जा रहा होगा? रहा होगा, रहे होंगे। ये सारे के सर्किल वर्ड, जो भी हमने सर्किल किया है, ये सब क्रिया में अटैच है। तो ऐसे वाक्यों को समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे वह सुबह में किताब पढ़ रहा होगा, वे लोग आज घर जा रहे होंगे, बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, वह लॉकडाउन में बहुत आराम कर रहा होगा, मेरी माँ आज सुबह में चाय नहीं बना रही होगी, क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, क्या वे लोग गेंद खेल रहे होंगे, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। ये सारे के सारे सेंटेंस किसके होंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बोलिए पहचान में कोई दिक्कत? भाई अपने भगवान का नाम लेकर के और कसम खा करके बोलिएगा कि सर अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? थैंक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये रहा इसका पहचान। इसका क्या रहा? पहचान। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन, बनावट की ओर बढ़ते हैं। जिससे कहने का मतलब ये है कि आपको मकान बनाना है, मार 5 ट्रक बालू गिरा दिए, ईंटा गिरा दिए, सीमेंट गिरा दिए, छड़ गिरा दिए, बालू गिरा दिए, गट्टी, सब कुछ गिरा दिए, आप मिस्त्री बोले भी नहीं किए, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे यही दुकान है। क्या है? दुकान है। मतलब कि अब समझ लीजिए कि हमने सारा आइटम गिरा दिया, अब घर बनाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? घर बनाने की। तो अब घर कैसे बनेगा उसके हिसाब से नक्शा पास होगा, उसके हिसाब से सारे मटेरियल्स को तैयार किया जाएगा और उसको बनाया जाएगा। तो अब हम वही बनावट की बात कर रहे हैं जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, जिसका हिंदी होता है बनावट। तो स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव, देखिए आपको मेनली सेंटेंस में जब हम लोग ऐसे, तो सेंटेंस 5 होता है। आपको बताए होंगे सेंटेंस में असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। वो 5 सेंटेंस होता है, लेकिन हम अधिकतर जो अनुवाद बेसिक पढ़ते हैं टेंस में, वो सिर्फ असर्टिव का और इंटरोगेटिव का पढ़ते हैं। असर्टिव में 2, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव में 3 हो जाता है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल, वह रोती रहेगी, अफर्मेटिव है। वे लोग काम नहीं करते रहेंगे, नेगेटिव है। वह क्यों किताब पढ़ता रहेगा, डबल इंटरोगेटिव है। क्या वह घर जा रहा होगा, सिंगल इंटरोगेटिव है। तो हम इसी अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो अनुवाद कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। पहला काम, सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो वाक्य में करता, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे वह पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? वह क्या हुआ? करता हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल। शैल या विल। अब आप ये सर थोड़ा सा हिंट कर दीजिए ना, कब लगाएंगे शैल और कब लगाएंगे विल। आप कहिएगा कि सर थोड़ा सा खाली बता दीजिए, भगवान आपका बड़ा भला करेगा। जो आप लॉकडाउन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए
आपकी बातों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे और बता देते हैं कि कहां पर शैल होगा और कहां पर विल होगा। तो देखिए पहला बात, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा जो प्रेजेंट और पास्ट में होता है कि ही सी मतलब सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, सिंगुलर हो तो वाज, प्लूरल हो तो वेयर, सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल। ये बात फ्यूचर में नहीं चलता है क्योंकि इस आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए, आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं इज में और शैल में क्या अंतर है, वाज में और विल में क्या अंतर है, हैज में और कैन में क्या अंतर है। आप बताइए, आपसे अगर पूछ देंगे कि इज में शैल में क्या अंतर है, वाज में विल में क्या, तो आप ऐसे कह पाएंगे सर ये सिंगुलर है प्लूरल है? नहीं, आप एक ही डिफिनीशन बोलिएगा कि सर हैज, वाज, इज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्सिलरीज। आपको पता है एक्सिलरीज में एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है। प्राइमरी वो जो कर्ता के अनुसार चलता है, जो कर्ता के अनुसार चलता है, और मॉडल वो होता है जिसको कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। तो जो शैल है, जो विल है, जो कैन है, ये मॉडल एक्सिलरीज है। तो याद रखिए कि इज आर का नियम यहां पर अलाउ नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको डाउट हो कि कहां पर शैल लगाएं और कहां पर विल लगाएं, तो ऐसी स्थिति में आप दिमाग में रख लीजिए फर्स्ट पर्सन कर्ता आई और वी। ये दो चीज याद रखिए, फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई और वी, इसके साथ हम लगाएंगे शैल। क्या लगाएंगे? शैल। नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग बहुत सारे टीचर बताते हैं कि फ्यूचर टेंस में कुछ भी चल सकता है, किसी के साथ आप विल लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। भाई देखिए स्पोकन में चलता है, हम भी मानते हैं। स्पोकन मतलब क्या? जिसमें ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, बस स्पोकन मतलब क्या, हमको बोलना है कि थोड़ा हमको पानी चाहिए, थोड़ा हमको पानी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? भैया तुम सब पानी लिया दिया ना, बड़ा जरूरी बाटे, बड़ी तेज प्यास लगल बा। आप कोई कहेगा नहीं आप गलती बोल रहे हैं सेंटेंस। भैया हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, भाषा का डिफिनीशन होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी विचारों को आदान प्रदान करते हैं, बगल वाला व्यक्ति हमारा बात समझ सके। अरे सांकेतिक भाषा भी होता है, संकेत में बोल दिए हो गया तो हो गया। तो ये भाषा है, लैंग्वेज है, स्पोकन, उसमें चल सकता है, बट ग्रामर में रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब हम लोग ग्रामर की बात करेंगे तो उसमें देखना पड़ता है, नहीं तो जब हम वॉइस बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे, रिमूव टू डिग्री बनाएंगे, एम्फैटिक और क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए आप एक्यूरेट याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई और वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, और इसके अलावा कोई भी कर्ता हो, ही हो, सी हो, इट हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, तो हम विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। बोलिए, कोई दिक्कत? अब तो समझ आ रहा है कहां शैल होगा कहां विल होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे का इसका स्ट्रक्चर यही है कि जब भी हम इसका अनुवाद बनाएंगे तो आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। अब आप तो पूरी तरह समझ चुके होंगे। उसके बाद बी जरूर लगेगा, उसके बाद बी जरूर लगेगा, ये दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक, मतलब इससे पहले यही था सब्जेक्ट और यहां पर था शैल या विल प्लस बी। उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिख करके जोड़ेंगे आईएनजी। क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, वह इस समय गेंद खेल रहा होगा। इसमें कोई प्रश्न है? नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव है? नहीं है। सिंपल है, सीधा साधा, एकदम सीधा साधा बरगद की पेड़ की तरह चुपचाप पड़े रहेगा। तो वह इस समय गेंद खेल रहा होगा, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही विल बी प्लेइंग बॉल दिस टाइम। बोलिए, क्या आसान है कि नहीं है? वह इस समय, देखिए यहां पर जो इस समय है वो अदर वर्ड है, जो इस समय वो क्या है? अदर वर्ड है। क्या खेल रहा है? गेंद। ये उसका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। ये क्रिया में हमने जोड़ा आईएनजी। ये बी एक्स्ट्रा वर्ड हो गया रहा रही रहे के लिए, और विल, शैल विल सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। तो बोलिए अफर्मेटिव का, और बन जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछ देगा वह गांव जा रहा होगा, वह गांव जा रहा होगा, तो आराम से बना दीजिए। क्या बना दीजिए? ही विल बी गोइंग टू विलेज। ही विल बी गोइंग टू विलेज। अब इसमें कोई अदर वर्ड जोड़ता है। वह सुबह में गांव जा रहा होगा, तो इन द मॉर्निंग लास्ट में लिख देंगे। वह आज सुबह में गांव जा रहा होगा, तो इन द मॉर्निंग टुडे, या टुडे इन द मॉर्निंग लास्ट में लिख देंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये अफर्मेटिव का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव का। तो देखिए,
अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अगर आप अफर्मेटिव बनाना जानते हैं तो नेगेटिव में कोई दिमाग नहीं लगाना। बस हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि कहां पर कैसे एडजस्ट करें नेगेटिव की स्थिति में। तो देखिए, अफर्मेटिव मतलब कि एक कोई दर्जी है वो शर्ट को सिलता है। शर्ट दो तरह का होता है, एक ऐसा शर्ट भी होता है जिसमें कोई पॉकेट नहीं हो, और एक ऐसा भी शर्ट जिसमें पॉकेट वगैरह लगाया गया हो। तो मान लीजिए कि अफर्मेटिव मतलब बिना पॉकेट का शर्ट, और नेगेटिव मतलब पॉकेट वाला शर्ट। अब कोई कहे कि भाई देखिए थोड़ा सा इसमें पॉकेट नहीं, आप पॉकेट लगा दीजिए, तो क्या करेगा? पूरा उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, उसका सब कुछ नहीं चेंज करेगा भैया। धीरे से उसका प्लेस देखेगा, स्थान देखेगा, और वहां पर धीरे से पॉकेट को शिफ्ट कर देगा। अब ही नहीं कि जहां मन तहां लगा देगा। अब कोई शर्ट पहना पीछे लगा देगा पॉकेट, अब पीछे कलम खोस के बड़ा पच को चल रहा है। सोचिए, अब कल्पना कीजिए कि कोनो के दिमाग सना गया, शर्ट पहना है, आप पीछे पॉकेट लगा लिया, यहाँ पर कलम लगा के चल रहा है, अजीबा हो जाएगा। ठीक, यूनिक हो जाएगा। तो हम लोग को यूनिक नहीं करना है, तो पॉकेट बस एक सही जगह पर एडजस्ट कर देना है। तो वही बात, पॉकेट मतलब आप समझिए नौ, पॉकेट मतलब क्या? नौ। आप ये समझिए, अगर मैटर नेगेटिव का हो तो सेल विल के बाद हम नॉट को शिफ्ट कर देंगे, यही बस इसका जगह है, और बाकी 10 का 10। बाकी आप समझ रहे हैं, बस नोट को कहां शिफ्ट करना है? तो शैल बी विल बी के बीच में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सीता गाना नहीं गाती रहेगी। सीता गाना नहीं गाती रहेगी, सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बोलिए, वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रहता कि वर्ग में तो इन द मॉर्निंग, आज तो टुडे हम लगा देते बिना किसी प्रॉब्लम का। हम लोग नहीं पढ़ते रहेंगे, हम लोग नहीं पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग करता क्या यहाँ पर? वी के साथ क्या लगता है? शैल। वी शैल क्या होगा? वी शैल नॉट बी रीडिंग। सो सिंपल, इतना सिंपल दू का टेबल भी नहीं होगा। आप इस बात को खुद कबूल कर रहे होंगे कि अरे सर इतना आसान है, हम लोग झूठिए के हवा में परेशान थे। ठीक, चलिए, अगर यही मान लीजिए नेगेटिव दे दिया, भाई कोई भी टॉपिक हो बहुत आसान, वो भी जब हम पढ़ा रहे होंगे तो टॉपिक वो भी अपने आप आसान बन जाता है। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल हो जाएगा नेगेटिव, वह आज गांव नहीं जा रहा होगा। वह आज गांव नहीं जा रहा होगा, तो हम बना देंगे ही विल, यही पर पोजीशन है, यहीं पर लगा देंगे नॉट, लास्ट में लगा देंगे टुडे, मामला खत्म। बोलिए क्या करना है इसमें? अर्थात वह आज गांव नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू विलेज। बोलिए कितना आसान है कि नहीं है? गुड। चलिए, तो अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अब आप अफर्मेटिव और नेगेटिव को स्ट्रक्चर पूरी तरह समझ गए होंगे। अब घर पर कॉपी किताब अपना उठाइए, जम के एक्सरसाइज बना लीजिए, सोल्विंग एग्जाम्पल बना लीजिए। सोल्व मतलब कि 10 को 12 को दिया रहता है, आप उसको बना करके अपने किताब से मिला लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है तो आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्रश्न की दुनिया में। प्रश्न मतलब बचवा तार कहाँ गाँव है? बचवा का खइब, चाय पिएब कि नहीं पिएब? देहाती स्टाइल में लोग पूछते हैं ना, तो वही है प्रश्न। जब किसी से कोई प्रश्न की बात करता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इसमें सबसे बड़ा जो लीडिंग रोल होता है वो होता है सहायक क्रिया का। किसका रोल होता है? सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं आपके सामने, ही विल प्ले, ही विल प्ले। आप बताइए इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा वह खेलेगा। ही विल प्ले इसका हिंदी होगा वह खेलेगा। अहेजा से विल को उठाते हैं, अहेजा लगा देते हैं शुरू में। क्या करते हैं? शुरू में। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विल ही प्ले। अब इसका हिंदी हो जाएगा क्या वह खेलेगा, और यहां पर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। खाली विल को हमने पहले किया, बन गया क्या का अंग्रेजी। तो यही ध्यान देना, इसमें सेल विल को कहां पर और किस जगह रखना है। बोलिए कोई दिक्कत? तो हम अब आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर फॉर सिंगल इंटरोगेटिव, आपको बताया गया होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य स्पेशली 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक ऐसा जैसे क्या वह पढ़ेगा, क्या शुरू में, वह क्यों पढ़ेगा, प्रश्न बीच में, वह क्यों नहीं पढ़ेगा, प्रश्न भी है और नोट भी है। ठीक,
तो स्ट्रक्चर फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव अगर हिंदी क्या से स्टार्ट हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इज्जत से, प्रेम से, मना उना करके लिख लेंगे सहायक क्रिया शैल या विल कर्ता के अनुसार। उसके ठीक बगल में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसी के बाद बी लिखेंगे। अभी नहीं आप इधर बी को लगा दीजिएगा, नहीं सर हमारा मन कर रहा है हम शैल के बगल में बी लाए, भाई आपके मन से काम नहीं चलने वाला है। ठीक, आपका मनो कर रहा है रोड पर घूमने का, बड़ी मन कर रहा है, अरे चलो तो हवा पर लेता है, आज पीछे से रोक के जब पीटता है ना तो अब लगता है कि नहीं यार घर में रहना चाहिए। ठीक, तो मन का छोड़िए, मन तो बड़ी कुल करेगा और बड़ी कुल करने के लिए कहेगा, छोड़िए जो सही काम है, जो सही बात है उसको पकड़िए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव रहेगा तो सबसे पहले शैल विल। अब ये मत सोचिए कि हमको भी पढ़ा हुआ इसलिए बोल रहे हैं, ये मत सोचिएगा, लेकिन लोगों को देख रहे थे, देखते हम लोग छत पर से तो भाई ये याद पड़ रहा है। ठीक, चलिए देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि क्या वह पढ़ रहेगा, बैठा रहेगा, स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब है क्या वह बैठा रहेगा, विल हमने कुछ नहीं किया, बस शुरू में लिखा विल ही बी सिटिंग, विल ही बी सिटिंग, क्या वह बैठा रहेगा? क्या वे लोग घर जा रहे होंगे? क्या वे लोग घर जा रहे होंगे? तो विल सबसे पहले हमने लिखा, क्या लिखा? विल। उसके बाद हमने लिखा कर्ता, कर्ता का लिखा दे, विल दे बी गोइंग टू हाउस, विल दे बी गोइंग टू हाउस, क्या वे लोग घर जा रहे होंगे? तो बोलिए अब कोई दिक्कत है? या आपसे कोई पूछ देगा ऐसा ही चलते फिरते कि वो अनुवाद बताओ, क्या वह कहानी लिख रही होगी? क्या वह कहानी लिख रही होगी? तो आराम से बना दीजिए, कर्ता सर्च मारिए, कर्ता क्या हुआ, हुआ क्या है, रही होगी, लड़की की बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे विल सी बी, यहीं पर लगा दीजिए, राइटिंग स्टोरी, विल सी बी। एक बात आपको हम बताते हैं जो शायद आप कंफ्यूजन में रहते होंगे, आपको क्लियर जानकारी नहीं मिला होगा। एक बात, यहाँ पर दो वर्ड होता है, एक राइटिंग होता है और एक रिटेन होता है। याद रखिएगा, राइटिंग के मामले में जो टी होता है ना वो सिंगल होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर सेंटेंस में राइटिंग का मामला हो तो सिंगल टी होता है, बट अगर रिटेन का मामला हो तो टी डबल हो जाता है। ये टी क्या हो जाता है? डबल टी हो जाता है। ये बात को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, बस हो गया। क्या वह कहानी लिख रहा होगा या क्या वह कहानी लिख रही होगी? विल सी बी राइटिंग स्टोरी। कोई दिक्कत नहीं। तो यही स्ट्रक्चर, जैसे अब यही है स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव। अगर प्रश्न बीच में रहे तो हम क्या करें? तो अगर प्रश्न बीच में रहेगा तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, कोई आंदोलन नहीं करना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद फकराबाद इलाहाबाद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस धीरे से जो वो पार्ट है प्रश्न का उसको उठा के पहले रख दीजिए, बाकी जस का तस, बाकी जस का तस। जैसे क्या वह बैठा रहेगा? नहीं। वे लोग इस समय क्या कर रहे होंगे? अब देखिए यही क्या आ गया बीच में। अगर यही क्या अगर शुरू में होता ना तो अगर कुछ अंग्रेजी नहीं होता, कुछ भी नहीं अंग्रेजी होता, लेकिन अब यही बीच में आ गया तो प्रश्न बन गया। सबसे पहले क्या का अंग्रेजी? व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद कर्ता हो गया दे, और उसके बाद हो गया बी। ये चार स्टेप, क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, कर्ता और ये, एकदम कोई इसमें चेंजिंग नहीं, बीच में किसी भी नए चीज को नहीं लाना है। व्हाट विल दे बी डूइंग दिस टाइम, वे लोग इस समय क्या कर, यही अगर दे दिया जाएगा ना, यही सेंटेंस है। वह कहानी क्यों लिख रही होगी? वह कहानी क्यों लिख रही? तो अभी पता क्या होगा इसका अंग्रेजी? एक वर्ड पकड़िए एक्स्ट्रा, क्या है? वह क्यों, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। हम उठाएंगे और वाई को शुरू में रख देंगे, बस लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। कोई दिक्कत? अर्थात वाई विल सी बी राइटिंग स्टोरी। अब समझ गए होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, वह सुबह में क्यों सोता रहेगा? वह सुबह में क्यों सोता रहेगा? क्या लॉकडाउन लगा इसलिए सोता रहेगा, दिन भर सोता रहेगा? तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई विल ही, क्या हो जाएगा? वाई विल ही बी स्लीपिंग, वाई विल ही बी स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। वह सुबह में क्यों सोता रहेगा? तो अब बोलिए डबल इंट्रोगेटिव का अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वही नॉट का चक्का। हमने एग्जाम्पल दिया पॉकेट का एग्जाम्पल कि पॉकेट मतलब नॉट, हम पॉकेट को क्या करेंगे तो उसके सही जगह पर उसको बढ़िया से यूज कर देंगे, लगा देंगे, ठीक। और जो जैसे बना है, जैसे सब कुछ है वैसे ही रहेगा, नो चेंजिंग। लेकिन हाँ, ये मैटर प्रश्नवाचक की है। ये मैटर किसका है? प्रश्नवाचक की है। तो प्रश्नवाचक की स्थिति में हम नोट को कहां लिखेंगे? तो प्रश्नवाचक की स्थिति में नोट को सीधे लिखते हैं कर्ता के बाद। यही ध्यान देना है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, चाहे वो सिंगल का प्रश्नवाचक हो चाहे डबल का प्रश्नवाचक हो, नोट को लिखेंगे कर्ता के बाद बस। अर्थात जैसा स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, बाकी जस का तस। एग्जाम्पल, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहे होंगे? एग्जाम्पल है इसका, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे? करते रहेंगे या कर रहेंगे? कर रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा व्हाई विल यू नॉट बी। क्या हो जाएगा? व्हाई विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर हिम। याद रखिएगा एक बात, वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन फॉर का ही किया था, वेट फॉर, प्रतीक्षा करना। अब वेट के साथ आप टू इन एट नहीं लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते हैं, अर्थात वेटिंग के साथ फॉर होगा। क्या होगा? फॉर होगा। या क्या बच्चे वर्ग में हल्ला नहीं करते रहे होंगे? ये सिंगल का नेगेटिव है। क्या बच्चे वर्ग में हल्ला नहीं करते रहेंगे? तो विल चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। अर्थात विल चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। अब बोलिए, बन जाएगा? कोई भी इंट्रोगेटिव मतलब पूछ देगा कि वह विद्यालय क्यों जा रहा होगा, तो वाई विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह गेंद खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग ए बॉल। वह आज घर क्यों नहीं जा रहा होगा? वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू हाउस टुडे। बच्चे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? वाई विल चिल्ड्रेन नॉट बी रीडिंग बुक। क्या तुम्हारी बहन भोजन बना रही होगी? विल योर सिस्टर, एक साथ लिखेंगे योर सिस्टर, ये नहीं कि योर लिखेंगे इलावा ना सिस्टर लिखेंगे फकराबाद, नहीं। विल योर सिस्टर बी कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। क्या इस देश के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? क्या इस देश के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? तो इसमें करता क्या है? इस देश के बच्चे, इसका अंग्रेजी होगा द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कंट्री, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कंट्री। इसका अंग्रेजी होगा विल द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कंट्री बी रीडिंग इंग्लिश। अब विल द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कंट्री, इसको एक साथ, ये नहीं कि इधर उधर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोलिए, अब कोई दिक्कत? अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सारे स्ट्रक्चर पर, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सिंगल का हो, चाहे डबल का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, आप खुद से 5-6 एग्जाम्पल, अपना अच्छी एग्जाम्पल लिख करके बना करके अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने पास किताब रखिए। बाकी हम देखिए भाई, हम आपको पूरी तरह से लेकर के चल रहे हैं, आपको वीडियो बनाते हैं ताकि आपका पढ़ाई सब कुछ क्लियर समझ में आता रहे। और हम अन्य लोगों की तरह 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो नहीं बनाते, हम साफ बोलते कि नहीं भाई, पढ़ने वाला बच्चा को पढ़ाई से मतलब है, उसको ये नहीं कि 10 मिनट में नहीं। जब यार आधा घंटा 1 घंटा वो बैठ ही नहीं सकता है पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट है जी, स्टूडेंट के नाम पर हम कलंक है, महाकलंक है, ठीक। तो आपको हम पूरा चीज़ बताते हैं कि बच्चों को कोई भी डाउट ना हो। उसके बाद आपको हम व्हाट्सएप से हर पर डे SW दे करके सोल्यूशन देते हैं कि बच्चे अपने लगे रहें, ठीक। और आपको टेस्ट भी बीच में लिया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि हम समझ चाहते हैं कि जो भी हो, जैसा भी स्थिति हो, लेकिन आपका काम रुकने ना पाए, आपका काम रुकने ना पाए, आप जैसे भी हो अपना काम करते रहो, ओके। क्योंकि कहा जाता है कि नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ क्या है अच्छा। इसलिए आप सभी लोग घर पर मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ रहिए, अपनी फैमिली परिवार के साथ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और जो भी हो अपनी काम को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और देखिए लॉकडाउन का क्या स्थिति होता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक। और लास्ट में बोलेंगे कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी होंगे, तो और हमारी सभी नोटिफिकेशन को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम है जिस चैनल का नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक। और कुछ भी अगर इसके बारे में बोलना चाहते होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल के भी जो भी, आप देखिए बच्चे तो ग्रामर है, हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, 9, 10, 11, 12, कोई भी बच्चा, कोई भी हो, गर्ल बॉय कोई भी,
सबको बोल दिया यार सब ग्रामर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अब अंग्रेजी का स्थिति सुधरने वाला। ठीक, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।